इस वीडियो को देखने वाले जो भी ऐसे साथी हैं जो सरकारी टीचर हैं या सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही डरावनी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। किस तरह से आपका भविष्य अब खतरे में पड़ने वाला है, क्या साजिश हो रही है आप लोगों के खासकर खिलाफ, या पूरी शिक्षा क्षेत्र को ही पूरी तरह से बर्बाद करने का किस तरह से रचा जा रहा है एक खेल, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आपकी हेल्थ के नाम पर भी डिजिटल गुलामी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, किस तरह से ये शुरू हो रखी है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दो मुद्दे इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं, वो भी एविडेंस के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक लगे आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। स्वास्थ्य से जुड़ी हर जरूरी खबर और देश और विदेश में चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। देखिए, खबर अभी हाल ही में आई है कि भारत में मोदी सरकार बनाने वाली है अब बहुत सारे डिजिटल स्कूल। लाखों गांव में ये डिजिटल स्कूल्स खोले जाएंगे। इन डिजिटल स्कूल्स में आवश्यकता नहीं होगी टीचरों की, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब जो काफ़ी सारी हमने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया था कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल गुलामी शुरू करने के लिए या पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के ये स्टेप लिए जाएंगे। उनमें से एक स्टेप था कि पूरी तरह से भारत के जो स्कूल्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, डिजिटल स्कूलों की शुरुआत होगी। और अब ये खबर पूरी तरह से मोहर भी लग चुकी है सरकार की कि अब भारत सरकार डिजिटल स्कूल्स ला रही है। फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी उन्होंने दी है, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर उसके पीछे की कुछ ऐसी जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये डिजिटल जो स्कूल होंगे, अब इनमें बताया जा रहा है कि जो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं बच्चे, उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी वाइड हो जाएगा। जहाँ पर स्कूल नहीं पहुँच पाते वहाँ पर भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। जहाँ पर स्टाफ की कमी रहती थी वहाँ पर हम पूरा स्टाफ भी रख सकते हैं, इनकी स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डिजिटल के माध्यम से एंटरटेनमेंट तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, उनका थोड़ा झुकाव भी ज़्यादा रहेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब फ़ायदे आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में आगे आने वाले दिनों में ज़बरदस्ती गिनाए जाएंगे, वो आप देख लेना। लेकिन जो सच्चाई है वो ज़रा ध्यान समझिए। अब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार डिजिटल स्कूल लॉन्च कर रही है, वहाँ पर टीचरों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो पहले से सरकारी टीचर्स हैं, आखिरकार उनका फिर क्या होगा डिजिटल स्कूल्स आने के बाद? और अब आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डिजिटल स्कूल रहेंगे वो अलग रहेंगे, बाकी के जो ऑफलाइन स्कूल चल रहे हैं वो भी चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल स्कूल है इनको रिप्लेस ही किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं किया जाएगा, पार्शियल रूप से डिजिटल स्कूल लाए जाएंगे और उसके संग संग नॉर्मल स्कूल भी चलेंगे। लेकिन अल्टीमेट गोल ये रहेगा कि बाकी के स्कूल सब खत्म करके केवल डिजिटल स्कूल बचेंगे। और जब केवल डिजिटल स्कूल ही रहेंगे तो जो स्कूलों में पहले से ही अध्यापक हैं आखिरकार जो बेरोजगार हो जाएंगे इस योजना के बाद, इस स्टेप के बाद, उन बेरोजगार टीचरों का क्या होगा? तो जो अध्यापक, जो शिक्षक भारत के युवाओं को शिक्षा देकर के भारत का भविष्य बना रहे हैं, अब उनका खुद का भविष्य होने वाला है अंधकार में। जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके लिए कोई आवाज उठाने की ज़्यादा आवश्यकता है? इस पर आप विचार कीजिएगा। इसका और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि देखिए, एक तो बेरोजगारी का तो मुद्दा रहेगा ही। हालांकि इसमें अगर बात करें, बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे कि ऐसा थोड़ी है, अगर डिजिटल स्कूल होंगे तो उसमें भी तो स्टाफ की आवश्यकता रहेगी। डिजिटलाइजेशन में जिस भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सिखाएंगे तो उसमें लोगों की मैन पावर तो फिर भी ज़रूरत होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही टीचर कम से कम बहुत सारे स्कूलों को वो कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है। तो जहां पर 100 टीचरों की आवश्यकता हो रही थी, वहां पर अगर एक टीचर की उनको आवश्यकता है तो बाकी के 99 टीचर्स को लगा करके कितने करोड़ टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे।
केवल 1% से कम लोगों को ही रोजगार मिलेगा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले, तो बाकी के 99% से ज़्यादा लोग कहाँ जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी सरकार के पास? कोई भी इसका उल्लेख सरकार ने नहीं किया है और ना ही इसका कोई होने वाला है। एक और सबसे बड़ी बात, अब ये जो हैंडल किए जाएंगे ये AI टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये योजना चलेगी। अब इस योजना का जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत या इस टेक्नोलॉजी का जो टेंडर है, अभी हालांकि कोई आधिकारिक ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा बता रहा हूं कि भविष्य में ऐसा होगा कि ये जो स्कूल्स की बागडोर है वो प्राइवेट संस्थाओं को दी जाएंगी, थर्ड पार्टी द्वारा ये डिजिटल स्कूल चलाए जाएंगे, सरकार डिजिटल स्कूल को नहीं चलाएगी, इनका ठेका, इनका टेंडर प्राइवेट संस्थाओं को दिया जा सकता है या दिया जाएगा। हालांकि मैं बिल्कुल दावा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये औपचारिकता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हाँ, अब इस वीडियो में आपने सुन लिया है, भविष्य में जब होगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ हम झूठ कह रहे थे या फिर सच। तीसरा इसका एक और कि अब बच्चों पर प्रभाव जानते हैं। देखिए, अध्यापक का और शिष्य का जो रिश्ता है वो केवल इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने का नहीं है कि केवल टीचर आप बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, खासकर भारत में माता पिता भाई बहन सभी रिश्तों से ज़्यादा पवित्र और सम्मानजनक भावनाओं से जुड़ा रिश्ता होता है एक गुरु और शिष्य का, एक अध्यापक का और एक उसके छात्र का। तो क्या वो रिश्ता इस डिजिटल स्कूल में भी कायम रह पाएगा? जो 100, 200 या 50 बच्चे एक साथ बैठ करके एक अध्यापक की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में शिक्षा लेते थे, क्या वो रिश्ता, क्या वो शिक्षा, क्या वो आदर्श, वो संस्कार जो अध्यापक मिलकर के बच्चों को देते थे, क्या वो डिजिटली देना संभव होगा? मशीन की भाषा से पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे मशीन की भाषा ज़्यादा समझेंगे, इंसानों की भाषा नहीं समझेंगे। तो शिक्षा का क्षेत्र क्या होगा या उसका जो स्तर है वो क्या होगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डिजिटल स्कूल आने के बाद। बाकी के एक लिस्ट है पूरी, अगर घाटे या इसके दुष्प्रभाव बताने के मैं शुरू हो जाऊं तो हो सकता है शाम हो जाए, लेकिन कुछ आइडिया आपके मन में भी होंगे, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि डिजिटल स्कूल से आप कितने सहमत हैं, कितना इसको आप बेहतर मानते हैं, कितना आप इसको नुकसानदायक। अब इसी डिजिटलाइजेशन को लेकर के एक और अपडेट है, वो भी सरकार की तरफ से है। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके जो मुखिया हैं मनसुख जी, उन्होंने कहा है कि 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाए गए हैं। जो बात चल रही थी डिजिटल हेल्थ आईडी की, उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। 23 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट नंबर रिलीज भी हो चुके हैं। अब ये क्या स्कीम है, इसके बारे में काफ़ी सारे हमारे जो दर्शक है वो जानते हैं, जिनको शायद अधूरा पता है या पूरी तरह से नहीं पता तो उनको बता देता हूं। अब इसी योजना के तहत आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, जैसे कि एक आधार कार्ड नंबर मिला हुआ है। आधार कार्ड से आपने देखा होगा, आधार कार्ड नंबर डालते ही आपकी बैंक डिटेल, बहुत सारी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। उसके अलावा अब ये जो हेल्थ आईडी कार्ड होगा, इसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी पहले तो अपलोड की जाएगी। जैसे ही आपने कोई इलाज कराया उसकी पूरी जानकारी उस अकाउंट में सब, या कोई जांच कराई, कोई डॉक्यूमेंट, कोई आपने दवाई ली है, पूरी की पूरी जानकारी आपके अकाउंट में सेव हो जाएगी। अब अगली बार जब भी आप बीमार होंगे, किसी अस्पताल में वगैरह में जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, तब भी सरकार अगर कभी एक्सेस करना चाहे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या क्या समस्या हैं, इसके व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां हैं, वो सब का सब डाटा आपके उस अकाउंट नंबर के थ्रू पता लगाया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड के थ्रू लगाया जाता है। हालांकि इसमें दावा ये है कि प्राइवेसी काफ़ी रहेगी, जैसा आधार कार्ड भी आपके बिना थोड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी कोई भी एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता, लेकिन जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं वो तो हमारा आधार कार्ड से भी डिटेल देख लेती है ना। तो ऐसी इस हेल्थ आईडी कार्ड से वो डाटा आपका देखा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत आपका डाटा रहता है, आपके स्वास्थ्य की जानकारी, ये उच्चतम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है कि आप क्यों चाहेंगे ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ साझा करना या किसी भी अथॉरिटी के साथ साझा करना कि आपको कौन सी बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी है, कब से आप बीमार हैं, कौन सा रोग है आपको। अब ये सब इस आईडी आने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास तो जाएगी, लेकिन सरकार के पास से वो जानकारी कहाँ कहाँ जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ा संदेह है कि कहीं फार्मा कंपनी को, मेडिकल माफिया को आपकी इन्फॉर्मेशन अगर उपलब्ध करा दी जाती है तो पूरा डाटा के
डाटा के थ्रू किस तरह से मार्केट में क्या क्या बहुत सारी दवाइयाँ या टीका बहुत तरह के टीका लाए जा सकते हैं, इन सब का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी इस इंफॉर्मेशन का किस तरीके से किस हाई लेवल पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अभी जनता को इसके चूंकि फ़ायदे ही गिनाए जा रहे हैं और गिनाए भी जाएंगे। कहा जाता है कि आपको कोई कागज़ को डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़े करेगी, आपकी सभी डिजिटल तरीके से आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी, तो आपको ही इसमें फ़ायदा है। लेकिन वो आप और हम सब जानते हैं कि इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। तो अब देखिए, दोनों खबरों को ही अगर हम कंक्लूज करें तो चूंकि डिजिटलाइजेशन के द्वारा एक चीज़ तो तय है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपका डाटा, आप चूंकि पूरी तरह से अगर डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसा कि सरकार चाहती है कि हो जाएं, या सरकार तो एक एक्चुअल में कह सकते हैं कि भाई मोहरा है, कुछ और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पूरा विश्व पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल पर डिपेंड हो जाए, और अगर हमारा पूरा व्यक्तिगत डाटा या हमारी ज़रूरत है सब डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड हो जाएंगे, तब उस डिजिटल, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फ़ायदा उठा करके किस तरह से आप पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। तो क्या सच में जैसा मुझे लग रहा है कि अब पूरी तरह से डिजिटल गुलामी की शुरुआत हो चुकी है? आप भी इस बात को मानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं अपनी राय। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।